Biggest mistake right now is trying to finish the entire syllabus in last 30 days. Syllabus is incomplete, mock scores are low, और सबसे डेंजरस forgetting everything. सिर्फ यही 3 चीजें प्रीलिम से पहले ही हमारा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देती हैं. बट टॉपर्स क्या करते हैं? वो इन लास्ट 30 डेज में ज्यादा नहीं पढ़ते, वो सिर्फ एक ही सिस्टम फॉलो करते हैं अगेन एंड अगेन. एंड अगर आपने ये सिस्टम, ये अप्रोच फॉलो कर लिया तो आपका प्रीलिम स्कोर कट ऑफ से ऊपर ही रहेगा, एंड दैट्स माय गारंटी. So today, in this video, with my experience of 4 successful prelims attempts, I'll share with you a complete day-wise last 30 days approach on how to revise twice the entire syllabus in these last 30 days, how to use PYQs smartly to increase our score by 35 to 40 marks in just last 30 days, and how to manage the entire CSAT preparation in these days. ठीक है? तो देखो, अब हम समझते हैं कि अब हमें एग्जैक्टली लास्ट 30 डेज में क्या करना है. तो देखो, सबसे पहले 2 काम जो बिल्कुल भी हमें नहीं करने हैं अब इस टाइम पे, दैट इज टू रीड एनीथिंग न्यू. हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है. और दूसरी चीज कि सिलेबस कंप्लीट करने की टेंशन हमें इस टाइम पे नहीं लेनी बिल्कुल भी. इंस्टेड ऑफ दीज करना क्या है कि हमारा टारगेट होना चाहिए कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई स्कोरिंग एरियाज हैं फ्रॉम प्रीलिम्स, बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, इनको हमें एक्टिवली रिवाइज करना है नंबर ऑफ टाइम्स इन दीज लास्ट 30 डेज. अब ये कैसे करना है? तो देखो, ऑलरेडी मैंने ये वाली दोनों वीडियोस की हुई है, जहां मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि कौन से वो 55 थीम्स हैं जहां से यूपीएससी रिपीट करके क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछता है कंटिन्यूअसली. अब सिर्फ इन्हीं को हमें टारगेट करना है, बिकॉज माइंडेड अगर आपने ये 55 थीम्स पढ़ लिए और कवर कर लिए प्रीलिम से पहले, इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन देम, तो आपका प्री निकल के ही रहेगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. दूसरी चीज कि इन 55 थीम्स को रिवाइज कैसे करना है, वो मैंने इस वीडियो में इन डिटेल पूरा डिस्कस किया है. बिकॉज हम क्या करते हैं ना, रिवीजन का मतलब हम समझते हैं कि हम दोबारा से अंडरलाइन करके या हाईलाइट करके या पैराग्राफ्स पढ़ के पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ के खत्म कर दे. वो हमें लगता है कि वो हमने रिवीजन किया है, पर लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है. दिस इज नॉट रिवीजन. रिवीजन हमें कैसे करना है वो मैंने इस वीडियो में इन डिटेल पूरा डिस्कस किया है. इन 2 वीडियोस को एक बारी आप जाके जरूर देख लेना अगर आपने अभी तक ये नहीं देखी हो, और अगर टाइम नहीं हो सो डोंट वरी, इनसे रिलेटेड पीडीएफ्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया. आप उनको भी जाकर के रेफर कर सकते हो. ठीक है? बट आगे बढ़ने से पहले आई रिसीव्ड मेनी क्वेरीज, मेनी डाउट्स कि अगर अभी तक हमने एक भी सिंगल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा है तो अब हम इन्हें कहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, प्लस हमें इसके सॉल्यूशंस इस तरीके से मिले जो हमें एक बार में पढ़ने पर काफी हेल्प करे, ध्यान रह जाए, हम आसानी से रिटेन कर पाए. So keeping this in mind, I will recommend today McGraw-Hill Edge UPSC CSE PYQ course. इसमें लास्ट 30 इयर्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, एंड दैट टू सब्जेक्ट वाइज नहीं बल्कि टॉपिक वाइज और ईयर वाइज भी, सो दैट आप कंफर्टेबली अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन PYQs को प्रैक्टिस कर सको. एंड नॉट ओनली दिस कोर्स आल्सो हैज टॉपिक वाइज लर्निंग मॉड्यूल्स विद कंसेप्चुअल नोट्स on each and every subtopic under all the subjects on which UPSC ever framed questions on. So this will help you to not only clear your doubts but also build conceptual clarity so that आपको ना घंटों PYQs की statements and options को search ना करना पड़े. You can buy this course using my code TBFPYQ for discount. Link और code description में mentioned है. So join in and witness the difference in your preparation. एंड एक और चीज इस टाइम पे जो हमें करना स्टार्ट करना है, दैट इज इन दीज लास्ट 30 डेज अब हमें अपना स्टडी टाइम बढ़ाना पड़ेगा. 10 से 11 घंटे पढ़ना पड़ेगा. अगर आप अभी तक 8 घंटा या 6 घंटा पढ़ रहे थे तो माइंडेड ये 10 से 11 घंटे कर दो, बिकॉज ये जो एक्स्ट्रा आपके 2-3 आवर्स है ना, ये आपका प्रीलिम्स निकलवाएंगे. एंड आई एम टेलिंग यू दिस कि यही टाइम है कि अब अपनी जितनी भी पावर है, जितना भी एफर्ट है, जितना ज्यादा झोंक सकते हो ना, वो झोंको इस टाइम पे. डरो मत. यू डोंट हैव टू गिव अप कि होगा या नहीं होगा. जस्ट ट्राई टू गिव योर 100%. मेक श्योर कि जो मैं आपको एक एक चीज आज इस वीडियो में बता रही हूँ कि कैसे करना है, वो एक बारी आप किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए करना स्टार्ट करो, करके देखो, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको अब इतना टाइम देना जरूरी है, बिकॉज इट विल बी बेनिफिशियल. आई एम टेलिंग यू दिस. ठीक है? तो अब देखो हमें स्टार्ट कैसे करना है. सो फ्रॉम 24th of April टिल 27th of April, ये जो 4 डेज है ना, इसमें हम टारगेट करेंगे पूरा पॉलिटी को. सबसे पहले हम पॉलिटी को ही टारगेट करेंगे. अब क्या करना है इसमें, जो फर्स्ट हाफ डे होगा
उसमें तो आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा डालने हैं 7 to 10 इयर्स के मिनिमम, इतने तो लगाने ही है। 7 साल से कम नहीं, 7 साल तो लगा के ही जाने हैं, ठीक है। अब ये कैसे लगाने हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि यूपीएससी प्री में पूछ सकता है। ज्यादा टाइप्स नहीं है, देयर आर हार्डली 5-6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द इवॉल्विंग चेंजिंग पैटर्न जो यूपीएससी पूछता है प्रीलिम्स में। वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस किया था कुछ महीने पहले, बट आई विल री अपलोड दिस वीडियो नाउ सो दैट आपने अगर वो वीडियो मिस कर दी हो या देख के नहीं ध्यान आ रहा हो तो एक बारी आप वीडियो को देखकर इसे समझना, बिकॉज जब तक आप समझोगे नहीं तो आपको रियलाइज नहीं होगा कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिपीट कर करके। एंड इनफैक्ट नए क्वेश्चंस भी इन्हीं पीवाईक्यूज पे बेस्ड करके घुमा के कैसे एग्जामिनर हमें ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट हाफ डे में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करना है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट 2 डेज होंगे वो हम पूरा कंप्लीटली देंगे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स वाले एरिया को, जो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में इन डिटेल पूरा डिस्कस किया हुआ था लक्ष्मीकांत से ऐप को। सबसे पहले 2 दिनों में अब आफ्टर डूइंग द पीवाईक्यूज ऑफ पॉलिटी इन्हीं को करना है, दैट इज इट। और जो लास्ट का हाफ डे बचेगा तब आप बचे हुए जो रेस्ट टॉपिक्स है उनको एक बारी फटाफट स्कैन थ्रू कर सकते हो, ये आपको करना है। लेकिन इन्हीं 4 दिन में ये तो आप थ्योरी का पार्ट पढ़ रहे हो, और आपको क्या करना है दैट इज करंट अफेयर्स में जो पॉलिटी का पीटी 365 है और जो अब अपडेटेड वाला आ चुका है वहां से आपको पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है विद थ्योरी। अब विद थ्योरी का यहाँ पे क्या मतलब है वो समझो, बिकॉज हम यूजुअली क्या करते हैं थ्योरी पॉलिटी की अलग से पढ़ते हैं और करंट अफेयर्स की पूरी बुकलेट उठा के एक साथ बैठ जाएंगे और उसको पढ़ेंगे। नहीं, इससे क्या होता है कि हम इंटरलिंकिंग स्टैटिक और करंट की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, और एग्जाम में जब इंटरलिंकिंग का क्वेश्चन आता है तब हम वहां पे जाकर के ट्रैप हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि सपोज करो कि आपने प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा या आपने पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ा, तो अब इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने पार्लियामेंट पढ़ा है तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जाके पीटी 365 में जाकर के देखो कि क्या क्या न्यूज आई हुई है, क्या क्या न्यूज दी हुई है, उसको देन एंड देयर अपनी थ्योरी के साथ में लक्ष्मीकांत से चैप्टर पढ़ने के तुरंत बाद जा करके उसको रिवाइज कर डालो वहां से, दैट इज इट। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और डेली बेसिस पे आपको सीसैट के लिए क्या करना है, देखो डेली आपको 1.5 से 2 घंटा अब सीसैट को देना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहले आपको जो टारगेट करना है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल मिस मत करना, इसको लास्ट के लिए मत छोड़ना। अगर आपको ये लग रहा है कि आप इसको आसानी से कर सकते हो मैनेज, तो एक अलग बात है। अगर आप इसमें प्रोफिशिएंट हो, वो भी आपने चेक किया हुआ है बाय डूइंग द पीवाईक्यूज। वैसे इस टाइम पे सीसैट में कॉम्प्रीहेंशन में आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट पीवाईक्यूज जो करने हैं दैट इज 2020 ऑनवर्ड्स, उससे पहले के बिल्कुल नहीं करने हैं। और अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, आपको समझ नहीं आता है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में जो जस्ट प्रीवियस वीडियो थी उसमें पूरा इन डिटेल डिस्कस किया कि दैट विद इन 30 सेकेंड्स आप एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक पूरा क्वेश्चन, एक पूरा पैसेज से रिलेटेड इनफैक्ट 2-3 क्वेश्चंस विद इन 30 सेकेंड्स कैसे सॉल्व कर सकते हो, जबकि आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल ना आता हो। अजम्पशन, इन्फ्रेंस, क्रक्स, सेंट्रल मैसेज, इन सब में आप बहुत ज्यादा फंसते हो कि एग्जैक्टली चाहिए क्या एग्जामिनर को, क्योंकि हम ऑप्शंस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हम 2 ऑप्शंस में ट्रैप हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन को हमें कैसे डील करना है वो मैंने इस पूरी वीडियो में डेमोन्स्ट्रेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू करके दिखाया है और बताया भी है। तो इसको जाकर के जरूर देख लेना एक बारी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा इन 4 डेज। बट यस, इसके साथ ऑन 27th ऑफ अप्रैल जो पॉलिटी का लास्ट डे होगा उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू डू 2 मोर थिंग्स, दैट इज 9:30 to 11:30 जीएस का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज, प्रीवियस ईयर पेपर सॉरी सॉल्व करना है 2:30 to 4:30। अगेन प्रीवियस ईयर पेपर्स ही सॉल्व करना है, आपको इस टाइम पे मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जो यूपीएससी के ही अपने पुराने पेपर्स है 2025 के हो, 24 का हो, 23 का हो, 2022 का हो, उन्हें जाकर के सॉल्व करो एग्जाम लाइक कंडीशंस में ओएमआर शीट पर, बिकॉज दिस इज लाइक अ वार्म अप एक्सरसाइज फॉर प्रीलिम्स। अगर आप यूपीएससी के ही प्रॉपर उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ 3 टेस्ट में आपको लगाने को बोल रही हूँ, फर्स्ट इज ऑन 27th अप्रैल, तो आपका माइंड ना ट्रेन हो जाएगा। इट विल हेल्प यू कि उस टाइम पे जब आप एग्जाम दोगे ना, उस टाइम पे आप क्या अप्रोच आपको फॉलो करनी है, आपका इंटेलेक्चुअल गेस वर्क आपका इंप्रूव हो जाएगा बाय जस्ट प्रैक्टिसिंग 3 टेस्ट, बिकॉज इससे आपको आइडिया लगता है एग्जाम में एंड इट रियली हेल्प्स। आई एम टेलिंग यू दिस। यहाँ पे आपको लो मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। द ओनली पर्पस इज यहाँ पे कि आपको पता होना चाहिए इंटेलिजेंट गेस वर्क के बारे में, अपनी अप्रोच के बारे में, बाय सॉल्विंग द यूपीएससी पास प्रीलिम्स पेपर, नॉट एनी मॉक टेस्ट। आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पॉलिटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
ना आफ्टर पॉलिटी हमें 28 से लेके 2 मई तक फॉर नेक्स्ट 5 डेज टारगेट करना है इकोनॉमी को। सेम अप्रोच रहेगी कि फर्स्ट हाफ डे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में इन डिटेल पूरा डिस्कस किया था। यहाँ पे आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक यूज कर सकते हो। इट कैन बी विवेक सिंह सर्स बुक, नितिन सिंघानिया सर की बुक, मृणाल सर के नोट्स या संजीव वर्मा सर की बुक, कोई भी बुक आप यूज करो। इसमें फोमो फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि किसी एक की अच्छी है या किसी एक की खराब है तो अब हम सोर्स स्विच कर दें, बिल्कुल नहीं। आप जो पढ़ रहे हो बिल्कुल सही है, वहीं से आपको हाई स्कोरिंग टॉपिक्स जो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है 55 थीम्स वाले में, वो कवर करना है। और लास्ट के बचे हाफ डे पर आपको जो रेस्ट टॉपिक्स है उनको एक बार स्कैन थ्रू करना है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो लास्ट 30 डेज है ना, इसमें आप सिर्फ एक बारी रिवीजन नहीं करोगे। इस प्लान के थ्रू अगर आप फॉलो करते हो तो आपके 2 रिवीजन हो जाएंगे बिफोर यू गिव द एग्जाम। ठीक है, तो इसको प्लीज फॉलो करके देखना एक बारी, जस्ट फॉर वन सब्जेक्ट आप करके देखो, आपको अपने आप डिफरेंस फील होगा। ठीक है, देन सेम तरीके से आप करंट अफेयर्स करोगे कि पीटी 365 से इकोनॉमी रिलेटेड ही अपडेटेड वाली और जो इकोनॉमी की अपनी पीटी है वहां से आप पूरा कवर करोगे करंट अफेयर्स विद द थ्योरी पार्ट। सेम तरीके से कि फॉर एग्जांपल अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी आपने थ्योरी में पढ़ा तो जिस दिन आपने पढ़ा उसी दिन आपको करंट अफेयर्स से जाके पीटी 365 से मॉनेटरी पॉलिसी का जस्ट आफ्टर रीडिंग योर चैप्टर पूरा करंट अफेयर्स उस पार्ट से रिलेटेड कंप्लीट करना है, सो दैट आपका स्टैटिक और करंट का लिंकेज बनता रहे। ठीक है, बाकी आपका सीसैट सेम तरीके से चलेगा। यहाँ पे आपको डेली 1.5 से 2 घंटा देना है। और अब आरसी क्योंकि हमने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट 4 डेज में, तो अब मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग को हमें पास्ट 10 years की सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रैक्टिस करना है। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि अगर आपको नीड है कि जैसे मैंने आरसी वाला वीडियो किया है तो मैं मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के भी आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट 16 टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊं स्पेसिफिकली, जिसमें बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक्स अब इन लास्ट 30 डेज में आपको 100% करके जाने हैं, सो दैट इट हेल्प्स यू टू गिव दिस पेपर इजीली, बिकॉज सीसैट को लाइटली बिल्कुल भी हमें अब नहीं लेना है। तो आप मुझे कमेंट्स पे बताना अपने सजेशंस इस बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इकोनॉमी 5 डेज में बाय 2 मई हो जाएगा कंप्लीट। नाउ आफ्टर इकोनॉमी अब हमें नेक्स्ट 3 डेज में टारगेट करना है 3 मई से लेके 5 मई तक पूरा रिवाइज करके खत्म करना है एनवायरमेंट को। अगेन सेम प्रोसीजर रहेगा कि जो फर्स्ट हाफ डे है इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट 2 डेज है उसमें हम सिर्फ हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को ही टारगेट करेंगे और सिर्फ एक ही सोर्स आपको यहाँ से पढ़ना है, या तो आप पीएमएफ पढ़ सकते हो या शंकर आइज पढ़ सकते हो। अच्छा, ऑलरेडी मैंने एनवायरमेंट के ऊपर ये बनाया हुआ था कि आपने अगर एनवायरमेंट नहीं रिवाइज किया है अभी तक या आपने इसको नहीं भी पढ़ा है तो आप इस वीडियो को एक बार जाके देख सकते हो, बिकॉज इसमें मैंने पूरा 4 डेज का स्ट्रैटेजी विद एग्जैक्ट चैप्टर वाइज, चाहे आप शंकर पढ़ रहे हो या पीएमएफ वाइज पढ़ रहे हो, इसमें मैंने पूरा चैप्टर वाइज बताया कि किस दिन आपको क्या टारगेट करना है, कैसे कवर करना है एनवायरमेंट को। ये 4 डेज का मैंने बनाया हुआ था, यहाँ पे मैंने 3 डेज दिए हुए हैं, सो दैट जब आप उस वीडियो को अगर देखते हो तो आप अकॉर्डिंगली इसको 3 डेज में डिवाइड कर सकते हो इस रिवीजन प्लान को। एंड हाँ, अगर आपको लगता है कि इस तरीके की वीडियो मुझे पॉलिटी, इकोनॉमी या साइंस या हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी के लिए भी बनानी चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि किन सब्जेक्ट्स के लिए आपको ये वीडियो एटमोस्ट प्रायोरिटी पे चाहिए, सो दैट वो मैं पहले बनाऊंगी, जल्दी बनाऊंगी। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पे भी करंट अफेयर सेम तरीके से चलेगा कि जो चैप्टर आपने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लाइमेट चेंज पढ़ा तो आप क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड पढ़ते ही उस चैप्टर को रिवाइज करते ही उसका पूरा करंट अफेयर्स पीटी से कवर करोगे। एंड देन सीसेट आपका सेम तरीके से चलेगा 1.5 से 2 घंटा मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग और सिर्फ लास्ट 10 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यही आपको करना है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम उसके लिए सिर्फ 2 दिन देंगे, 2 days आर वेरी मच सफिशिएंट, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, दैट विच इज 6th and 7th of May। सेम प्रोसीजर कि हाफ डे, जो फर्स्ट हाफ डे होगा उसमें तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे साइंस के। देन नेक्स्ट 2 days जो होंगे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को ही टारगेट करेंगे इन डिटेल। मैंने अच्छा इस वीडियो में ना आपको मैक्रो के साथ साथ माइक्रो टॉपिक्स भी पूरा लिस्टिंग में बताया था कि एग्जैक्टली यूपीएससी ने हर एक मैक्रो टॉपिक में क्या क्या माइक्रो टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको उसके सारे ऑप्शंस जो है ना, स्पेसिफिकली मैं साइंस वाले पार्ट के लिए ये चीज आपको बता रही हूँ, जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको एक बारी उनके बारे में पढ़ के जाना। साइंस के काफी क्वेश्चंस बहुत इजीली यहीं से बन जाते हैं। अब अच्छा, एक चीज जो आती है कि हम साइंस का जो थ्योरी पार्ट है उसको कहाँ से पढ़ें, तो देखो ओनली आईएएस या शून्य आईएएस की समरी आती है, ये नियर अबाउट आपकी 50-60 पेजेस की होती है, बस इसको आपको कवर करना है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। और बाकी जो आपका बचा हुआ हाफ डे होगा उसमें आप अपने
बचे हुए टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। बाकी आपका सेम तरीके से आपको करंट अफेयर्स रिवाइज करना है, साथ के साथ साइंस का एंड सीसैट को भी बिल्कुल सेम तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इनिशियल डेज में वो सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे जहां से यूपीएससी भर भर के करंट अफेयर्स एंड द थ्योरी पार्ट बहुत सारे क्वेश्चंस प्री में पूछता है, इसलिए मैंने इन सारे सब्जेक्ट्स को पहले रखा है रिवीजन चंक में। नाउ अब नेक्स्ट आपको आगे क्या करना है, दैट इज नेक्स्ट 3 डेज आपके 8th ऑफ मई से लेके 10th ऑफ मई तक, ये जो नेक्स्ट 3 डेज है इसमें आपको कवर करना है ज्योग्राफी को। सेम अप्रोच रहेगी कि फर्स्ट हाफ डे हम ज्योग्राफी के 7 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज में हम सिर्फ और सिर्फ हाई स्कोरिंग टॉपिक्स और मैपिंग को प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम योर एनसीईआरटीज एंड जीसी लॉन्ग वाला पार्ट। जीसी लॉन्ग में सिर्फ आपको वेजिटेशन वाला पार्ट ही पढ़ना है, दैट इज इंडेक्स में आपको उससे रिलेटेड चैप्टर्स ही वेजिटेशन और क्लाइमेट। ठीक है, वर्ड क्लाइमेटोलॉजी पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, एक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली हर साल पूछता है एंड सिंस लास्ट 10 ईयर्स ये टॉपिक चल रहा है इस तरीके से उनका तरीका पूछने का, तो ये जरूर पढ़ के जाना क्योंकि 2 मार्क्स का डिफरेंस भी प्री में आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। सो वी डोंट हैव टू मिस एनीथिंग जिसके रिलेटेड यूपीएससी हिंट्स ड्रॉप करता आ रहा है, पर हम उसे इग्नोर कर दें ये सोच के कि हम इतने 15-20 पेजेस क्यों पढ़े, एक ही क्वेश्चन अगर आना होगा तो आएगा। तो ये थिंकिंग नहीं रखनी है, यूपीएससी के हिंट्स को समझना है जो ऑलरेडी मैंने 55 थीम्स में पूरा इन डिटेल डिस्कस किया है। बाकी आपका रेस्ट हाफ डे पे आपको जो रेस्ट बचे हुए टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करना है एंड देन यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स में क्या करना है, एक तो प्लेसेस इन न्यूज वाली जो पीटी है वो कवर करनी है, आईआर वाली पीटी कवर करनी है और साथ के साथ अगर टाइम बचता है तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो एनवायरमेंट की जो पीटी है ना उसको यहाँ पे आपको रिवाइज करना है। सीसैट आपका सेम तरीके से डेली 1.5 से 2 घंटा चलेगा एंड मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग आपका लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरीके से आपका ज्योग्राफी प्रिपेयर हो जाएगा बाय 10th ऑफ मई। देन उसके बाद जो नेक्स्ट 5 डेज होंगे फ्रॉम 11th ऑफ मई टिल 15th ऑफ मई उसमें हम टारगेट करेंगे पूरे हिस्ट्री को। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो फर्स्ट हाफ डे है वहां पे हमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं 7 to 10 ईयर्स के एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न से और आर्ट एंड कल्चर से भी यहाँ कर सकते हो, अदरवाइज उसके लिए मैंने सेपरेटली एक अलग से दिन भी दिया हुआ है। देन उसके बाद जो बचे हुए 1.5 डेज होंगे, 1.5 डेज में आपको एंशियंट और मेडिवल पूरा रिवाइज करना है फ्रॉम योर एनसीईआरटीज एंड लूसेंट जीके का बुक। यस, लूसेंट जीके आपको पढ़ना है। अगर आपने ये दोनों टॉपिक्स अभी तक नहीं पढ़े हो तो अब एनसीईआरटी मत पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट जीके से जाकर के एंशियंट और मेडिवल पढ़ लेना, बिकॉज यहाँ से यस एंशियंट और मेडिवल के क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं, कई बार बन जाते हैं इनफैक्ट। एंड नेक्स्ट 3 डेज में, क्योंकि 5 डेज हम पूरा हिस्ट्री को दे रहे हैं, तो उसमें जो बचे हुए अब लास्ट 3 डेज है इसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा टारगेट करोगे जो आप स्पेक्ट्रम से रिवाइज करोगे। अब इन 5 दिनों में आपको करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, एक तो आपको सोशल इश्यूज की पीटी 365 कवर करनी है और इकोनॉमी की जो पीटी 3 ना विद द अपडेटेड वन उसको आपको रिवाइज करना है। सीसैट यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे अब 30 मिनट्स टू 1 आवर ही देना है एंड जो आपने पीछे प्रैक्टिस किया हुआ है अभी तक उसका रिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हिस्ट्री हो जाएगा कंप्लीट बाय 15th ऑफ मई। नाउ आफ्टर 15 जो 16th ऑफ मई है आपका सिर्फ एक दिन, वो हमें देना है पूरे आर्ट एंड कल्चर के लिए। यहाँ पे हम फर्स्ट हाफ डे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, टोटल मिला के लास्ट 10 ईयर्स में आई थिंक नियर अबाउट 20-30 क्वेश्चंस ही होंगे और साथ में आर्ट एंड कल्चर के सिर्फ और सिर्फ हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को ही हमें पढ़ना है नितिन सिंघानिया सर की बुक से। ये कौन से टॉपिक्स हैं ये ऑलरेडी आपको 55 थीम्स वाली वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज रहेगी, जो फर्स्ट मॉक था वो आपने 27 अप्रैल को किया था, रेस्ट 2 मॉक्स जो आपको यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स ही एज इट इज लगाने हैं सीसैट और जीएस के, वो है 4th ऑफ मई और 11th ऑफ मई को। ठीक है, ये आपको इस तरीके से करना है। देन इसी सेम डे पे एक दिन में आपको जो पर्सनालिटी इन न्यूज वाली पीटी है ना उसको कर लेना, बिकॉज क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपका 2022 में रामानुज के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, वो करंट अफेयर से लिंक था हालांकि, लेकिन पर्सनालिटीज इन न्यूज से क्वेश्चन आता है, तो ये आपको इस एक दिन में छोटी सी पीटी है कवर हो जाएगी, इसको करना है। सेम तरीके से सीसैट करना है रिवाइज की, अब आपको सिर्फ 30 मिनट्स टू 1 आवर ही देना है सीसैट को रिवीजन करने के लिए। तो इस तरीके से आपका पूरा फर्स्ट रिवीजन साइकिल बाय 16th ऑफ मई तक कवर हो जाएगा। अब जो लास्ट के 7 डेज बचे हैं ये आपका होगा पूरा लास्ट एंड फाइनल रिवीजन, यहाँ पे कि हम एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे। किस प्रायोरिटी ऑर्डर में करना है वो मैं बता दूं, बिकॉज देखो फर्स्ट रिवीजन में भी मैंने हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को
एंड की तरफ ही रखा था, बिकॉज इसमें इतना कुछ ज्यादा रटने का है ना, इतना ज्यादा रोट लर्निंग है कि जितना जल्दी आप इसको करोगे उतना स्पीड से हम इसको भूलने लगेंगे। इसलिए मैंने इसको एंड की तरफ फर्स्ट रिविजन साइकिल में भी रखा है और लास्ट रिविजन में भी। तो देखो 17th को आपको करना है पॉलिटी रिवाइज, देन 18th को इकोनॉमी, 19th को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 20th को ज्योग्राफी, 21st को एनवायरमेंट और 22nd एंड 23rd को हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। इसी तरीके से सेम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको पीटी 365 हर दिन जिस सब्जेक्ट की जैसे जैसे है उसको रिवाइज करके खत्म कर देना है। तो इस तरीके से आपके 2 रिवीजन साइकिल्स हो जाएंगे पूरे कंप्लीट। ठीक है, बाकी अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो, यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।